दोस्तों, जिस प्रकार किसी गाड़ी को चलाने के लिए हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है, जो पेट्रोल, डीजल या गैस के रूप में हम उसमें भरवाते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर को प्रॉपर रूप से चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए जितना महत्वपूर्ण भोजन है, जितना महत्व शरीर के लिए भोजन का है, उससे ज़्यादा महत्व है भोजन के पाचन का। जब भोजन ठीक से नहीं पचता है तो वो आमाशय में पड़ा पड़ा भोजन सड़ने लगता है। तो भोजन सड़ने से गैस बनने लगती है, कब्ज हो जाती है और एसिडिटी बनने लगती है। तो वही एसिडिटी जब रक्त में मिल जाती है तो रक्त एसिडिक हो जाता है, जिससे हमें बीपी हाई होने लगता है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार के दोस्तों भोजन के सही से पाचन नहीं होने के कारण बहुत सी बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। कहा जाता है कि 90% बीमारियां पेट की खराबी से होती हैं, पेट की गड़बड़ी से होती हैं। और अगर भोजन का पाचन ठीक से होता है तो शरीर में भोजन के पचने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया के दौरान से लेकर अंत तक 7 धातुएं बनती हैं। वो 7 धातुएं शरीर को ठीक से चलाने के लिए, मन मस्तिष्क को चलाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जब भोजन का पाचन ठीक से होता है तो सबसे पहले भोजन पचने के बाद रस में बदलता है। तो वो रस होता है, रस के बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस बनता है और मांस के बाद मेद बनता है, मेद के बाद अस्थि और अस्थि के बाद अस्थि मज्जा और अस्थि मज्जा के बाद वो शुक्र में बदल जाता है। यानी 7वीं धातु जो लास्ट धातु है वो शुक्र धातु है, यानी वीर धातु, जो इस सृष्टि को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ही बताऊंगा कि भोजन का पाचन किस प्रकार से ठीक से करना है, हमें भोजन के बाद में क्या क्या चीज़ खानी चाहिए जिससे हमारे भोजन का पाचन ठीक से हो और हमारा शरीर स्वस्थ रहे और मन मस्तिष्क भी ठीक से काम करे और शरीर में एनर्जी ठीक से बनी रहे। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं। नंबर एक आपने देखा होगा कि जब हम किसी होटल में खाना खाते हैं तो होटल से जब खाना खा के बाहर निकलते हैं तो होटल के बाहर सौंफ और मिश्री रखी रहती है। सौंफ और मिश्री होटल के बाहर रखी रहती है। कई बार शादी और पार्टी में जाते हैं तो वहाँ भी खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री खाने को मिलती है वहाँ पर। तो सौंफ और मिश्री हमारे खाने को ठीक से पचा देती है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा सौंफ और मिश्री हमारे खाने को ठीक से पचा देती है, क्योंकि अक्सर शादी और पार्टी और होटलों में खाना ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली होता है। तो जिसको ठीक से पचाने के लिए, पाचन क्रिया ठीक से हो, इसके लिए ये सौंफ और मिश्री वहाँ पर रखी जाती है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा सेकंड नंबर चीज़ की, जो मैं बात कर रहा हूँ सेकंड नंबर चीज़ की, वो है दोस्तों अजवाइन। तो अजवाइन अकेले 100 प्रकार के अन्न को पचाने की क्षमता रखती है। अजवाइन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो किसी प्रकार का कोई भी अन्न खा ले व्यक्ति तो उसको ठीक से पचा देती है। अजवाइन पेट दर्द और गैस के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। अगर आप खाने के बाद में 1/4 चम्मच से आधा चम्मच अजवाइन सादा पानी से या गर्म पानी से खा लेते हैं तो आपका पाचन हमेशा ही दुरुस्त रहता है। आपको गैस नहीं बनेगी, आपको कब्ज नहीं होगी, पेट सुबह अच्छे से साफ होगा और आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो इस प्रकार से आपका भोजन जब अच्छा होगा तो सारी धातुएं भी ठीक से बनेंगी। नंबर 3 पे मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है दोस्तों गुड़। सदियों से हमारे देश में खाना खाने के बाद में एक मीठा खाने की परंपरा चली आ रही है। तो मीठा खाने की परंपरा का मतलब ये नहीं कि हम शक्कर से बनी हुई मिठाइयाँ खाएं या चॉकलेट्स खाएं। मतलब शुरुआत से ही हमारे यहाँ खाने के बाद गुड़ के सेवन की परंपरा रही है। तो गुड़ का सेवन करने के कारण यही होता है कि गुड़ भी हमारे खाने को ठीक से अच्छे से पचा देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखता है। और जब खाना ठीक से पचता है तो हमारे शरीर में खाना ठीक से लगता है तो हमारी 7 धातुएं अच्छे से बनती हैं। दोस्तों इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है। गुड़ की
प्रॉपर्टी जो होती है एल्केलाइन होती है। तो गुड़ जब हम खाते हैं तो जो कफ के रोग होते हैं, जो सर्दियों में अक्सर आया करते हैं, तो हम कफ के रोगों से भी बचे रहते हैं। तो हमें सर्दियों में तो गुड़ ज़रूर खाना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और आप अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ।